ना, राहुल गांधी भी तो कुछ कर रहे हैं ना। एक बात राहुल गांधी भी तो कुछ कर रहे हैं और युवा करेंगे जो फौज। राहुल गांधी से याद आया, राहुल गांधी कहते हैं हम केंद्र में आए तो अग्निवीर योजना हटा देंगे। जो फौज में जो भी रिटायर होते हैं, जो फौज में रिटायर होते हैं वो खेती भी करते हैं। जो फौज से रिटायर होते हैं कोई बहुत नौकरी भी करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी कर लेते हैं, अच्छे पैसे मिलते हैं, उसमें भी 25 से 30 हज़ार मिलते हैं। मिलते हैं नहीं मिलते हैं, इनको पूरे नॉलेज ना हो। सरकार ने अग्निवीर में ये भी कहा है जो 25% जो होगा उसको चाहे पुलिस में भी ले लेंगे, परमानेंट भी उसको कर देंगे। ये भी बात आया नहीं है कि नहीं? वो इनको पता नहीं है। 25% कर देंगे ना, लेकिन उसको सिक्योरिटी कर रहे हैं इनको। 25% की सिक्योरिटी तो है, तो ये 25% की सिक्योरिटी है ना, तो हाई तो 25। अगर आपने सारे पैरामीटर्स पूरे किए हैं मिलिट्री में भर्ती होने के, तो भी आपके पास सिर्फ 25% चांस है कि आप मिलिट्री में जा पाएंगे। ये तो उस तरह की बात है ना। आप दूर मत जाओ, ये जो है ना दिल्ली के अंदर में जो ये क्या बोलता है दूध के जो डेयरी है रिटायर फौज को मिला हुआ है, अबंटेंट किया गया रिटायर फौज के। उनसे जाके पूछना जो पहले की जमाने में अभी के जमाने में, हम ये मंडी हाउस की बात बता रहे हैं। उसने बोला जो कांग्रेस की सरकार में 2002 की बात है, उस समय जब कांग्रेस की सरकार हुआ करते थे तो बोला 4 राउंड फायरिंग करने के बाद खोखा ढूंढने पड़ता था। आज जो मोदी जी ने इतनी पावर दे दिया, जो फायरिंग करते रात से सुबह तक खत्म होने के नाम ही नहीं लेता है, खोखा की जरूरत ही नहीं है। इन लोगों को जुड़ी बातें थोड़ी है। मेजर गौरव आर्या की बात कर रहे हैं, वो जो कह रहे थे अगर हिंदुस्तान का बच्चा, ये बातें सुनो पहले चचा, एक बात हमको ये बताओ, ए चचा, अच्छा इधर देख लो चचा, अगर एक बात ये बताओ, हिंदुस्तान का बच्चा 4 साल नौकरी करके कुछ पैसा कमा ले रहा है भाई, यहाँ तो हम बेरोजगार खड़े हैं, हम बेरोजगार खड़े हैं। 4 सुनो यार, सुनते नहीं, सुना तो करे, किया करो। जवाब लूंगी ना। कट्टी आया है तो पहले उसको दुलो, शांत रुक जाओ ढंग से। जब 4 साल भाई बेरोजगारी ठहर रहे हैं, ठीक है, कम से कम 4 साल में कुछ सरकार को आपने 4 साल में कुछ तो पात हो जाएंगे। 4 साल में कुछ बेरोजगारी है ना, 4 साल में कुछ पात हो जाएंगे। मतलब खाली हाथ है, अगर इसमें कुछ पैसा आ जाएगा तो आप ये बैग टांग के 50,000 कमा के अपने बेटे को इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हो, उसकी तो तकलीफ नहीं है, तकलीफ गरीबों का है, ठीक है, वो गरीबों के लिए है। आप अपने बेटे को ना इंजीनियर बना लेना, अग्निवीर में मत भरना। काहे उस पर इतना डिबेट करके गरीबों का लूट रहे हो धन? मतलब जिंदगी में कांग्रेस कभी विकास नहीं किया है, और जो मोदी जी कर रहे हैं उसको भी सरिया कानून डाल रहे हो। बंद कर दो यार, मुंह पे कालिक पोत दे अब तुम लोगों को, इससे पहले बंद कर दो नौटंकी। आप जो ये इनसे पूछो, ये 4 साल में किसी को 40 लाख रुपया दिला देंगे कि किसी जॉब में? बता दो, आप दिला दोगे किसी जॉब में? बताओ, पूछ रहे सवाल कर रहे हैं आप। ये तो जॉब पे डिपेंड करता है ना, ये तो जॉब पे डिपेंड करता है। और दूसरी बात उस एज पे देखिए, एक तो आपकी जैसे कोई इंजीनियर बनता है या PhD करता है या ज़्यादा पढ़ता है, उसकी उम्र 20-25 साल हो जाती है, और आप जो ऑफिसर्स हैं वो भी करीब 24 साल पे आके मिलिट्री में भर्ती होते हैं, ठीक है। जबकि अग्निवीर के लिए आपको 21-22 साल की उम्र होनी चाहिए। तो जब आप जल्दी काम शुरू करेंगे और आपको बहुत जल्दी रिटायर कर दिया जाएगा तो उसके बाद क्या करोगे आप? इजराइल के अंदर में रिटायरमेंट नहीं है, आप आगे काम एक मिनट करो ना। पहली बार 4 साल के बाद आप रिटायर नहीं होते, आप आगे काम कर सकते हैं। आप मतलब आप आज की तारीख में जो लोग क्या करते हैं सर, वन क्वेश्चन, आप नौकरी क्या करते हैं? ये पत्थर मारने विभाग में मुझे नौकरी क्या करते हैं आप? नौकरी क्या करते हैं? मतलब आप नहीं, आ जा चल, लजा मत, लजा मत। हम लोग देहात से आए, एकदम गांव से आए, पकड़ के हम धोते हैं। आप आइए, मोदी से अच्छा वही धो रहे हैं, कालिक पोत रहे हैं आपके मुंह पे। जो गरीबों को मोदी दे रहा है ना वो छीन रहे हो आप। जो अरे रुकिए, इधर आइए। आप क्यों बंद कर दे? बनते और एक के खिलाफ हो जाती हो। नहीं, रुकिए, आराम से बात कीजिए, एक करके। पर्सनल अटैक कर रहे हैं। पत्रकार महोदय, अगर हम इनसे ये भी पूछ रहे हैं, जो 4 साल में आप हमको 30-40 लाख रुपया दिला दो किसी कंपनी से, उस कंपनी में जॉब कर लेगा बच्चा। अगर 16-17 साल से अगर नौकरी में लगा रहे हैं सरकार, अगर इजराइल में है या नहीं है? इजराइल में है या नहीं है? ये लागू है ही नहीं है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, सुन ली ना, रुक जाओ। इजराइल में लागू है नहीं है? चीन में लागू है कि नहीं है? जापान में लागू है या नहीं है? तो भारत अगर सरकार लागू करे तो इनको बवासीर क्यों हो रहा है? क्यों इनको बवासीर हो रहा है? के केस में तो मैंने बताया ना कि हर एक को मिलिट्री में जाना है ना। वो तो वहाँ पे तो हर दूसरा यहाँ भी होना चाहिए। अगर कल हमारे देश के साथ इतना पैसा है, आज कल हमारे देश के साथ अगर कोई घटना घट जाए तो हम कब, आज जो इजराइल के साथ हुआ है, फिलिस्तीन वाले, हमास वाले, ईरान वाले ने हमला कर दिया। बच्चा फौजी, एक सुनो तो कम कर रहे हो और उसको इनको मिट्टी लग गया, इजराइल के नाम से मिट्टी लग गया। लेकिन सरकार कह रही है फिर जो वो पैसा होगा उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी में लगाया जाएगा, वो भी आर्मी वालों के लिए ही लगाया जाएगा। ये भी सरकार ने ही बोला है।
आर्मी से जो रोजगार मिलता है वो रोजगार तो कम कर रहे हो ना आप। जो आर्मी से रोजगार मिलता है, जो आर्मी से हमारे देश को रोजगार मिलता है, वो रोजगार तो कम कर रहे हो आप। ये तो रियलिटी है। इस रियलिटी को नहीं मान रहे हो डिफेंस आप। के बजट क्या है? डिफेंस की बजट क्या है इस बार का? मुझे डिफेंस के बजट से नहीं लेना, मुझे अग्निवीर से लेना है ना। आप सुनिए मेरी बात। अगर मान लो भारत, अगर जो आपने इजराइल में देखे थे, जो इजराइल में जो हुआ था, जो हमास वाले उनके ऊपर अटैक कर दिया था, चाहे ये जो भी ईरान अटैक कर दिया था, हर कंट्री अटैक कर दिया, जो इस्लामिक कंट्री 57 कंट्री था, सब उसके ऊपर अटैक करना चाह रहे थे, करने चाह रहे। आज वो इजराइल इसलिए खड़े हुए हैं अपना पाँव पे, बच्चों को वो दे रखे थे भाई, सिखाते ट्रेनिंग दे रहे बच्चे को, बच्चे चाहे महिला हो, चाहे लेडीज हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बूढ़े भी हो, बंदूक लेके तैयार हो गए तो सरकार से सवाल नहीं पूछे थे, लेकिन लड़ने के लिए मैदान में उतर गए तो हम अपना देश बचाना है, हमारा रक्षा बचाना है, हमारा नीति बचाना है, उतर गए थे। अगर कल हमारे देश में साथ ऐसे ही हो गए तो हमारा बच्चा को ट्रेनिंग ले होगा, हम लड़ने के लिए तैयार तो रहेंगे, सक्षम तो रहेंगे, अपने देश को बचाएंगे, महात्मा की धरती को तो बचाएंगे, अपने बहन बेटी की इज्जत तो बचाएंगे ना। कम से कम ये गजदारों में क्या काम, इन गजदारों में क्या चंद पैसे मिलता है, पत्थरबाजी करता है, घर जाता है, 500 रुपया लेता है, बस काम ही इनका यही, इनको डिफेंस के वही पता नहीं है, ये बात ये लंबा चौड़ा कर रहे हैं। जो बीजेपी के भूतपूर्व राज्यपाल रह चुके हैं जम्मू कश्मीर में, सत्यपाल मलिक, और एक इनके सांसद है सुब्रमण्यम स्वामी, सुब्रमण्यम स्वामी, वो कह रहे हैं कि डोकलाम में चाइना अपने अंदर आज 4000 किलोमीटर पे कब्जा कर चुका है। अब वो झूठ बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, इनसे ये मैं जानना चाहता हूँ। हम इनसे पूछना चाह रहे हैं, जो चीन के जो बॉर्डर होता है, सीमा, उनसे 3 किलोमीटर तक अंदर हमारा वो होता है नहीं होता है, सबको पता है, ये तो गए भी नहीं होंगे। इनको सतपाल मलिक कहते हैं, जो कांग्रेस के राहुल गांधी की गोद में खेल रहे सतपाल मलिक, वो हाँ, राहुल गांधी वो बीजेपी के राज्यपाल रह चुके हैं जम्मू कश्मीर। राहुल गांधी गोद में तो है ना, और ये कह रहे हैं ना, जो 40 बाद में अगर बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो उसकी क्या गारंटी? पुलवामा में बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मतलब जागीर बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुए, वो अगला आदमी शहीदों को, वो जो 40 सैनिक पुलवामा शहीद हो गए, अगर वो जांच की मांग कर रहे हैं तो 5 साल में जांच क्यों नहीं हुई उसकी? क्यों नहीं की जांच? कौन सा प्रधानमंत्री अपने देश को सैनिक को कर सकता है? कोई कर सकता है कि अपने देश की जांच 5 साल में पुलवामा तो उसकी रखे है ना, राहुल गांधी फालतू की बातें कर रहे हो। डिफॉल्टर कौन था? वो 40 सैनिक शहीद कैसे हो गए? नहीं कर पाए, उसकी जांच हुई अभी तक? इससे पहले तो आप 70 साल में नहीं कर पाए, 5 साल में साल हो गए। क्या ऐसा है कि 2019 का चुनाव अति सुंदर है, इसलिए जानबूझकर चीन के सुनो, शहीद किया गया। अग्निवीर पे बोलो ना। अग्निवीर का ऐसा है मैडम, जो आप कह रहे हैं, ये इनका जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है ये गलत नहीं है, मगर गलत क्या है? मैंने नहीं बोला है, जनता सवाल उठा रही तो है। मैं कह रहा हूँ ना, अग्निवीर एक मायने में देखे तो सही है और एक मायने में देखे तो गलत है। सही यूँ है कि जो ये कहते हैं ना कि मतलब जितना उनको भर्ती करते हैं उसमें से 75% को निकालते हैं और 25% को चुनते हैं। जब आप 25% को चुनते हो तो आप भर्ती 4 गुना करो ना। सेना में सेना की स्ट्रेंथ में कमी क्यों कर रहे हो आप? ये गलती हो रही है, गलती ये हो रही है। और उनसे पूछो पहले, कहाँ मोदी जी बोला जो 15 लाख सैनिक को 12 लाख में करेंगे हम? पूछो, बोला है कि कहीं पे है क्या? कोई डाटा है क्या? हो रहा है, ऐसा हो रहा है। आपके पास कोई डाटा है क्या? बोलने ये आप इनसे पूछो, चीन की जो बात है, एक से वो कह रहे हैं, वो आंखों से देख रहे हैं अपनी। अरे आंखों से बोलना और देखना, आँख से बोल रहे हैं। आप करो आँख से देख रहे हो, आँख से बोल रहे हैं। डाटा पता नहीं है, आप डाटा पता करो, कैसी बात करो, मालूम हो जाएगा कि पहले जितना सिलेक्शन डाटा में है नहीं, आप डाटा पता करो, पता चल जाएगा। ये वो लोग हैं जो राहुल गांधी के स्टोव में कोयला डाल के चाय बना के पी के आते हैं, जो आंखों से बोलते हैं, मुंह से देखते हैं। ये लोग हैं, ये लोग चाय बनाते हैं, ये गैस में चाय बनाने वाले ये लोग हैं जो 1962 में जो जवाहरलाल नेहरू की सरकार था, चीन को स्विट्जरलैंड इतना जमीन दे दिया था, ये अंधे थे कि बहरे थे कि गोंगे थे, क्यों ना सरकार को पूछा? कितने बार पूछे अब सरकार में तुम्हारे उससे? कितने बार पूछे जवाहरलाल नेहरू से, जो चीन को इतनी जमीन कैसे दे दिया आपने? पूछे, लोग चुप हो गए। ये स्टोव में कोयला डाल के चाय पीने वाला आदमी है। आज की वर्तमान की बात नहीं करेंगे, 50 साल पुरानी बात करेंगे। अरे अभी की बात करो, अभी की 50 साल पुराने, हमें क्या लेना देना उससे? सुन लो हमारा आज भाई 50 साल का आप भी तो बात तो कर रहे हैं ना, पत्रकार में होते तो मत करो। आप 50 साल के हो तो देखो, बीजेपी की यही बीमारी है, या तो 50 साल आगे की बात करेंगे या पीछे की, वर्तमान की बात नहीं करेंगे, वर्तमान की बात नहीं करेंगे। अग्निवीर तो वर्तमान है, पर वर्तमान भूत पर टिका हुआ है। 2047 में ऐसा होगा। अरे 2047 किसने देखा? किसने 2047 में देखा? मतलब 2047 में कौन जिएगा, कौन मरेगा, मतलब किसी का पता है क्या? 20 साल 25 साल आगे की बात करेंगे या 50 साल पीछे की बात करेंगे? वर्तमान की बात नहीं करेंगे, वर्तमान की बात। वर्तमान की सुन लीजिए। अब भाई जाइए नहीं, अब खड़े हो जाइए। 10 साल का रिकॉर्ड बताइए, 10 साल में क्या किया? 10 साल का ये कह रहे हैं।
नहीं, हर जगह मैंने एक ही बात सुना, हमने धारा 370 हटा दी, 370 हटा दी। अरे भैया, आपने 370 हटा दी तो फिर जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हो? कर रहे हो।